सोचो, रात के बिल्कुल 12:17 पर कर्नाटका के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल का लंबा सूना कॉरिडोर, डिम येलो बल्ब हल्की सी फ्लिकर कर रहा है। बाहर हवा चल रही है और खिड़कियों के शीशे हल्की सी टिक टिक की आवाज कर रही हैं। सब रूम्स लॉक्ड हैं, सब लड़कियां सो रही हैं, लेकिन रूम नंबर 217 के बाहर कोई रुकता है। डोर हैंडल धीरे से हिलता है और बिना किसी के टच किए दरवाजा खुद से हल्का सा खुल जाता है। ये कोई मूवी नहीं है, ये कहानी है रिया की, जो सिर्फ पढ़ाई करने कर्नाटका आई थी, लेकिन उसे मिला एक ऐसा रूम जिसका पास्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। रिया बैंगलोर से थी, इंटेलिजेंट, फोकस्ड और थोड़ी इमोशनल टाइप लड़की। इंजीनियरिंग का सपना लेकर जब वो कर्नाटका के उस छोटे शहर के कॉलेज हॉस्टल में पहुंची, उसे सब कुछ नया और एक्साइटिंग लगा। हॉस्टल बिल्डिंग पुरानी थी, रेड ब्रिक्स की दीवारें, ऊपर तक जाती लंबी गैलरीज और हर फ्लोर पर सिर्फ एक यूट्यूब लाइट जो आधी रोशनी देती है थी। वार्डन ने जब कैजुअल टोन में कहा, तुम्हारा रूम 217 है, तब रिया ने बस स्माइल किया, लेकिन जैसे ही उसने की ली, पास खड़ी दो सीनियर्स ने एक दूसरे के देखा और हल्की सी मुस्कुराहट शेयर की। वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी, जैसे कोई सीक्रेट हो जो बस उन्हें पता हो। रूम 217 का डोर थोड़ा पुराना था। अंदर एंटर करते ही रिया को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। विंडो बंद थी, फैन ऑफ था, फिर भी हवा चल रही थी। उसने सोचा शायद इमेजिनेशन होगा। उसने अपनी बुक्स अरेंज की, बेड सेट किया और डायरी में लिखा, न्यू बिगनिंग न्यू लाइफ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बिगनिंग उसकी लाइफ का सबसे डरावना चैप्टर बनने वाला। हॉस्टल का फर्स्ट डे हैक्टिक था। ओरिएंटेशन, न्यू फेसेस, थोड़ी सी होम सिकनेस से रात के 11:30 तक पूरा फ्लोर शांत हो गया। रिया ने लाइट्स ऑफ की और ब्लैंकेट ओढ़ ली। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा है। ठक ठक की आवाज, जैसे कोई चप्पल घिस कर चल रहा हो। उसने आंखें खोली, आवाज क्लियरली उसके रूम के पास से आ रही थी। फिर फुटस्टेप रुक गया, एक सेकंड का साइलेंस, और फिर डोर हैंडल हिलने लगा। रिया का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हैंडल 2-3 बार धीरे से हिला, फिर सब कुछ शांत। वो रात रिया ने बिना सोए बिताई। उसने खुद को समझाया, मे बी कोई प्रैंक होगा, लेकिन दिल के अंदर एक डर बैठ गया था। अगली सुबह रिया ने अपने रूममेट काव्या से बात की। काव्या ने सीरियस होकर कहा, मैं रात को बाहर नहीं गई थी। कैंटीन में जब सीनियर्स को पता चला कि रिया रूम नंबर 17 में रहती है, उनका एक्सप्रेशन बदल गया। एक सीनियर ने धीरे से कहा, 5 साल पहले एक लड़की थी, टॉपर थी, पर एग्जाम्स का प्रेशर में डिप्रेशन में चली गई। एक रात उसने अपने रूम के डोर अंदर से लॉक किया और सुबह वो सेंटेंस अधूरा रह गया। रिया का स्पून उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। कौन सा रूम? उसने धीरे से पूछा। सीनियर्स ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, 217। उस पल रिया को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक रात रिया वॉशरूम में ब्रश कर रही थी, मिरर के सामने खड़ी थी, जब उसने क्लियरली महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मिरर में देखा और एक सेकंड के लिए उसके पीछे एक लड़की की परछाई नजर आई। पेल फेस, उदास आंखें, झुके हुए कंधे। रिया झट से पलटी, कोई नहीं। दोबारा मिरर देखा, सब नॉर्मल। लेकिन उस रात एक और अजीब चीज हुई। रिया के डेस्क पर रखी डायरी खुद से फ्लोर पर गिर गई। विंडो बंद थी, हवा नहीं चल रही थी। रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा था कि रिया को स्वेटर पहनना पड़ा, जबकि बाकी रूम्स में गर्मी थी। रिया ने गार्ड अंकल से बात की। पहले वो हंस दिए, पर जब रिया ने सीरियस टोन में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, कुछ चीजें समझना बेहतर नहीं होता। फिर भी रिया ने सीसीटीवी चेक करने की रिक्वेस्ट की। फुटेज रिवाइंड हुआ 12:17 पर। स्क्रीन पर कॉरिडोर दिखा, सब क्वाइट। फिर एक हल्की सी शैडो फ्रेम के लेफ्ट से आती हुई धीरे धीरे रूम नंबर 217 के सामने रुकती है। लेकिन जब जूम किया गया, वहां कोई क्लियर फिगर नहीं था, सिर्फ एक अंधेरे सा पैच। अटेंडेंस रजिस्टर कंफर्म करता है, उस वक्त कोई स्टूडेंट कॉरिडोर में नहीं था। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने रियलाइज किया, हर अजीब इंसिडेंट एग्जैक्टली 12:17 पर ही होता है। अगली रात रिया ने डिसाइड किया कि वो सच का सामना करेगी। वो बेड पर बैठकर क्लॉक देखने लगी। 12:16, फिर 12:17। फुटस्टेप फिर से, डोर हैंडल फिर हिला। इस बार डोर हल्का सा खुल गया। रूम में ठंडी हवा का झोंका
आया लाइट फिकर हुई। रिया की आंखें में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहती हो? रूम में हल्के से फुसफुसाना, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, मैं अकेली रह गई थी, मुझे शांति चाहिए। उस पल रिया को डर नहीं, दर्द महसूस हुआ। अगली सुबह वो टेम्पल गई, उस अननोन लड़की के लिए दिया जलाया। उसने उसका नाम भी नहीं लिया था, पर दिल से दुआ मांगी। उस रात 12:17 पर कुछ नहीं हुआ, न फुटस्टेप, न शैडो, न डोर हैंडल। रूम नंबर 17 बिल्कुल शांत था, टेम्परेचर नॉर्मल, मिरर नॉर्मल, जैसे कोई फाइनली चैन से सो गया हो। रिया ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन जब भी वो क्लॉक पर 12:17 देखती है, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कुछ कहानियां सिर्फ हॉरर नहीं होती, वो किसी की अधूरी कहानी होती है। तो दोस्तों, अगर आप रिया की जगह होते, तो क्या आप रूम 17 में रुकते या पहली रात ही हॉस्टल चेंज कर देते? कभी-कभी डर के पीछे एक कहानी होती है और कभी-कभी एक आत्मा जो बस शांति चाहती है। अगर आपको ये कर्नाटका हॉस्टल हॉरर पसंद आई है, तो कमेंट में लिखो 12:17 और याद रखो, अगर रात को हॉस्टल के कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई दे, तो जरूर नहीं कि वो किसी जिंदा इंसान के हो।